हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है लर्निंग टाइम में। बात करेंगे बिहार लोक सेवा आयोग के आपके 66 सीसीई की आपके जो फॉर्म थे उसका आज लिंक एक्टिवेट हो गया है। उसके ऊपर मैं नोटिफिकेशन के ऊपर वीडियो बना चुका हूँ फ्रेंड। उसकी आप डिटेल के लिए आप उसको नोटिफिकेशन दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप दे सकते हैं ऑनलाइन आपको जाना है, ऑनलाइन बीपीएससी एप्लीकेशन पोर्टल पर जाएंगे, वहाँ पे आपको ये कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। यह उसका यूज़र पोर्टल है, यहाँ पे हम अप्लाई के लिए आवेदन कर सकते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए। तो यहाँ पे हम सीधे जाएंगे, बहुत सी वैकेंसी आपको देगी। सबसे लास्ट में आपको जो वैकेंसी दिखाई देगी दे सकते हैं 66 सीई यानी कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की आपकी जो फॉर्म है उसके लिंक पे यहाँ पे क्लिक करेंगे हम। तो यहाँ पे आपको ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, देखिए तो फ्रेंड यहाँ पे आप नोटिफिकेशन में आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे आपकी वेरियस पोस्ट की वैकेंसी निकली है। ठीक है, इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ विस्तार से, आप यहाँ पे आप दे सकते हैं, उसको आप रीड कर लीजिएगा। ठीक है, इस वीडियो में सिर्फ आपको बताऊँगा किस तरीके से फॉर्म फिलिंग की जो प्रोसेस है उसकी जानकारी आपको दूंगा। ठीक है, तो आपसे निवेदन है इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, सारी जानकारी आपको मिल जाती है। ठीक है, आप स्किप मत करिएगा प्लीज़। आपसे निवेदन हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के लिए। यहाँ पे आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको डिटेल दिखाई देती है। यहाँ पे आपके एडवर्टाइज नंबर, एग्जाम का नाम लिखा हुआ रहा है जिसके लिए आप देंगे कैंडिडेट का नाम, आपका कैंडिडेट का मिडिल नेम, कैंडिडेट का लास्ट नेम आपको देना है। ठीक है, यहाँ पे फादर या हस्बैंड का नाम देना है, मदर का नाम देना है, डेट ऑफ बर्थ बतानी है, शादीशुदा है या नहीं उसकी बारी जानकारी देनी है। ठीक है, यहाँ पे दे सकते हैं मैरिड अनमैरिड, यहाँ पे आप जेंडर बताना है, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर, आधार नंबर आपको बताना है। यहाँ पे इंडियन सिटीजनशिप यस कर रखी है बाई डिफॉल्ट। ठीक है, यहाँ पे आप दे सकते हैं परमानेंट रेजिडेंट आप बिहार के हैं या नहीं इसके बारे में बताना है। यहाँ पे आपको बताना है डू यू बिलोंग टू एनी रिजर्व कैटेगरी, यस या नो कर दीजिएगा। ठीक, तो ये आप यहाँ पे दे सकते हैं इफ़ आप किस सेलेक्ट करते हैं तो आप इकोनॉमिक सेक्टर से हैं या किससे हैं तो उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। तो आपको अपनी कैटेगरी को बड़े ही ध्यानपूर्वक सेलेक्ट करना है, जिस कैटेगरी में आते हैं उसी के हिसाब से आपको भरना पड़ेगा। ठीक है, तो उसी की सर्टिफिकेट बाद में आपको प्रस्तुत करने पड़ेंगे, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो ये बड़े ही केयरफुली से आपको ये चीज़ क्या भरनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको बताया कि आप ग्रैंड सन है फ्रीडम फाइटर के, यस या नो कर दीजिएगा। आर यू फिजिकल डिसेबल्ड है तो उसके बारे में बताना पड़ेगा, यस नो कर दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो अगर यस करते हैं तो किस टाइप की फिजिकल डिसेबिलिटी है वो यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे परसेंटेज आ रहे हैं उसकी जानकारी देनी है, कितने परसेंटेज है। यहाँ पे आपको एड्रेस बताना पड़ेगा, किस तरह आपका जो एड्रेस करस्पॉन्डिंग है पत्राचार का, परमानेंट जहाँ पे आप रहते हैं, अगर दोनों सेम है तो उसको यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करना पड़ेगा हमको, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड आपको बताना पड़ेगा। इस तरीके से यहाँ पे पूरी डिटेल देनी पड़ेगी। सेम अगर अलग अलग है तो सेम इसी तरह से आपको पूरी डिटेल देनी पड़ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप दे सकते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन ऑफ क्राइटेरिया मेंशन है, यस आपको यस कर दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी आ रही है, ईमेल आईडी का आपको ओटीपी आएगा, वो यहाँ पे आपको ईमेल आईडी से देखकर यहाँ पे भरना पड़ेगा। फिर इसके बाद आपको मोबाइल नंबर का ओटीपी आएगा, वो यहाँ से आपको करना पड़ेगा। ये भरने के बाद यहाँ पे आपको दे सकते हैं यहाँ पे कैप्चा है, इसको फिलअप करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद आपको सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, बहुत ही ईजी है, यहाँ पे कोई डिफिकल्टी नहीं है पहले स्टेप में। तो ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद हमारा पेमेंट का ऑप्शन आता है, पेमेंट के ऑप्शन पे चलते हैं। एंड वहाँ पे आपको सबमिट बटन करने के बाद ठीक है, तो यहाँ पे आपको दोबारा से लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आप देखें यूज़र नेम है, पासवर्ड है, कैप्चा को फिलअप करना होगा और लॉगिन हम कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से लॉगिन करने के बाद आपको पेमेंट का ऑप्शन आ जाता है, मैं बता। तो फ्रेंड यहाँ पे आप दे सकते हैं कुछ इस तरीके से आपकी डिटेल दिखाई दे रही होंगी। यहाँ पे आप दे सकते हैं पेमेंट के लिए आ रहा है आपका नाम, सारी जानकारी यहाँ पे आ रही होगी। यहाँ पे आपको क्लिक हेयर टू फॉर पेमेंट पे क्लिक करना है। यहाँ पे हेल्प डेस्क नंबर लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, इस तरीके सारी जानकारियाँ आपकी आ रही होंगी। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड यहाँ पे आप दे सकते हैं जो पेमेंट मोड है आप अपना सेलेक्ट कर लीजिए, जिस पेमेंट मोड में आप देना चाहते हैं उसको आप सेलेक्ट करें। नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यहाँ पे आपको फीस लिखी आ जाएगी। ठीक है, इसको आपको प्रोसीड टू नाउ पे क्लिक करना होगा। ठीक, तो यहाँ पे आपको इस तरीके से ये सब करने होंगे। तो फ्रेंड उसके बाद यहाँ पे आप दे सकते हैं आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म आया था इस पे आपको क्लिक करना होगा। इसको ना आपने अभी तक फिल नहीं किया है तो उसकी यहाँ पे आपको लिंक पे क्लिक करके हमें फिल करना होगा। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे आप जैसे आपका नाम, सारी जानकारी यहाँ पे आ रही होगी। ठीक है, इस तरीके से आपकी पूरी डिटेल है, एक बार आप उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपकी जो आपने फॉर्म भरते समय डिटेल दी है वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रही होगी। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड ऊपर आप दे सकते हैं यहाँ पे आपको टाइम चल रहा है, इसी टाइम के अंतर्गत आपको फॉर्म को भरना है। अदरवाइज आपको फिर से अगर इस टाइम समाप्त हो जाए उसके अंदर आप फॉर्म नहीं भरते फिर से आपको फॉर्म को
फिर से फिलअप करना पड़ेगा। ठीक है, लॉग इन करके सारी जानकारी जो मैंने दिखाया था वहाँ पे आपको नीचे क्लिक करके वहाँ से फिर से करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे आप देखो सारे लोग दिव्यांग हैं, यस या नो कर दीजिएगा। आपके दिव्यांग होते हैं तो वहाँ पे आपको पूरा आपको यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है, क्योंकि आपने वहाँ पर नो कर रखा है इसी वजह से यहाँ पे आ रहा है। क्या आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा आप श्रुति लेख आवश्यक है यानी, ठीक है, आपको स्क्राइब की जरूरत है या नहीं इसके बारे में बताना पड़ेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे आपने यस कर रखा हो तभी इसी ऑप्शन में यस आएगा। यहाँ पे आप देखते हैं आर यू बिहार गवर्नमेंट एम्प्लॉय, यहाँ पे आप बिहार के आपके गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो यस कर दीजिएगा, अगर नहीं है तो नहीं कर दीजिएगा। ठीक है, यदि हाँ है तो पद का नाम बताना पड़ेगा, कार्यकाल बताना होगा, स्थान बताना पड़ेगा जहाँ पे आप क्या किया था, यहाँ पे क्या भूतपूर्व सैनिक हैं उसके बारे में बताना, यस या नो कर दीजिएगा। ठीक है, तो ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे आपको करना पड़ेगा। यस या नो करने के बाद आप विज्ञान में अंकित आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता धारण है, यस या नो कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे विज्ञान के क्या विज्ञापन के अनुसार यहाँ पे स्वतंत्रता सेनानियों की नाती पोते हैं, यस या नो कर दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपको ये बनाना विषयों के उत्तर किस भाषा में देना चाहते हैं, यस आपको बताना होगा किस भाषा में देना है, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, तो उसमें आपको अपने अनुसार ही करना पड़ेगा। यानी जो पेपर भरते करते समय आप किस भाषा में उत्तर देना चाहेंगे उसके बारे में यहाँ पे आपको पूछा गया है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको ये यहाँ पे वैकल्पिक विषय पूछे जाएंगे। यहाँ पे एक लिस्ट आ रही होगी, यहाँ पे आप नीचे देखेंगे, उसमें से एक सेलेक्ट कर लीजिएगा फ्रेंड। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक सेलेक्ट करना है जो आपकी वैकल्पिक विषय थे। ठीक है, तो उसमें से एक पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो फ्रेंड यहाँ पे आप दे सकते हैं, यहाँ आपकी शैक्षिक योग्यता के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएट और अदर। तो यहाँ पे आपको सब्जेक्ट का नाम बताना है, सत्र बताना है, किस सत्र में क्या सेशन था, उत्तीर्ण वर्ष बताना है, संस्था का नाम बताना है यानी बोर्ड विश्वविद्यालय का नाम। ठीक है, यानी यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, जो भी आपका इधर है। ठीक है, इस तरीके से आना है। यहाँ पे ISC CBSE। ठीक है, यहाँ पे प्राप्त अंक आपके क्या थे, वो कितने में से, यानी आपको पूरे कितने नंबर का पेपर था, 500 या 600 का, उसमें से कितने मिले वो बताना है। यहाँ पे आपको परसेंटेज बताने हैं। इसी तरीके से यहाँ पे इंटरमीडिएट का, ठीक है, पूरी जानकारी देनी होगी। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड यहाँ पे आपके सब्जेक्ट जो रहेंगे, आपके जो सब्जेक्ट है, मान लीजिए हिंदी, अंग्रेजी, मैथ जो थे वो। ठीक है, यहाँ पे ग्रेजुएशन में जो आपके मेजर सब्जेक्ट है उनके बारे में बताना है, जो आपका मेन डिसिप्लिन है उसके बारे में आप यहाँ पे बता सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऑल सब्जेक्ट रहेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ग्रेजुएशन में जो आपके मेन सब्जेक्ट है जिसपे आप कर रहे हैं BA BCom जो भी, तो उसके बारे में आपको यहाँ पे आपको जानकारी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हैं एम्प्लॉयमेंट की आपकी डिटेल देनी है, आप परमानेंट जॉब है या अस्थायी जॉब है, यहाँ इसके बारे में बताना पड़ेगा। पद का नाम बताना पड़ेगा, यहाँ पदभार ग्रहण करने की तारीख, पदभार के आपको त्याग करने की तारीख, पदभार क्या किस वजह से आपने त्याग किया था वो, वेतन और इसकी पदाधिकारी का नाम बताना पड़ेगा वहाँ के। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे आपको डिटेल देनी होगी। यदि किसी आपकी सरकार के बिहार लोक सेवा आयोग विश्वविद्यालय के संचालक से निष्कासित किए गए हैं, अयोग्य घोषित किया, उसके बारे में आपको जानकारी देनी होगी, यस या नो कर दीजिएगा। ठीक है, उसी के अनुसार यहाँ पे परीक्षा का नाम, वर्ष, सबकी जानकारी देनी पड़ेगी अगर यस है करते हैं तब। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे उम्मीदवार के शरीर पर कोई आपके जो मार्क है उसके बारे में जानकारी देनी होगी। अगर कोई मार्क नहीं है तो नो मार्क लिख दीजिएगा। अगर कोई मार्क है जैसे कोई भी निशान है शरीर पर, है ना, उस जलने का या किसी भी टाइप का निशान है उसके बारे में आपको लगता है वो बता सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, अन्य कोई सूचना है तो वो यस करके आप बता सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे आप परीक्षा शुल्क का विवरण आप यहाँ पे दे सकते हैं, वो डिटेल आ रही होगी वो यहाँ पे चेक कर पाएंगे। ठीक, उस तरीके से यहाँ पे आप इसकी जानकारी वो चेक कर पाएंगे। अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड यहाँ पे आप नेक्स्ट में जो दे सकते हैं, आपका जो फोटो अपलोड करनी होगी, यहाँ पे आप जैसे सिग्नेचर अपलोड करने होंगे। फोटो का साइज आपका 25 KB रहेगा और आपकी जो इमेज आपकी सिग्नेचर 15 KB की रहेंगे। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे आपको घोषणा करनी होगी। उस तरीके से यहाँ पे आपको नीचे आके सबमिट पे बटन पे क्लिक करना होगा। तो फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म आ रहा है, इस पर आपको क्लिक करेंगे या आप रिव्यू कर सकते हैं, एक बार चेक कर लीजिए इन्फॉर्मेशन जो आपने सबमिट करी है। ठीक है, तो सबमिट करने से पहले तो सारी डिटेल को एक बार चेक कर लीजिए, उसी के बाद आपको सबमिट पर क्लिक करिएगा। ठीक है, तो उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है देखते, तो यहाँ से आपके ये डाउनलोड फॉर्म आ रहा है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, जो कि आपके जो फॉर्म भरा है उसकी आपको जो रेफरेंस रहता है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि आपके फ्यूचर में काम आ सकता है। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद आप यहाँ पे अगर आप लॉगिन करना चाहें लॉगिन भी कर सकते हैं। ठीक है, ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो जानकारी थी मैंने बताई, जो बिहार की लोक सेवा आयोग की 66 आपकी CCE की आपकी निकली थी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल से जुड़ें, ऐसी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के ऊपर वीडियो बनाता रहता हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।